मसीह यीशु में सभी प्रिय भाई बहनों को जय मसीह की। आज हम बात करेंगे पवित्र आत्मा के वरदानों के विषय में। मेरे प्रियजनों, सबसे पहली बात पवित्र आत्मा के वरदानों के विषय में जानना और उसके बाद में उसकी धुन में लगे रहना, ये बहुत जरूरी है आज हर एक विश्वासी के लिए, हर एक चर्च आने वाले व्यक्ति के लिए। तो मेरे प्रियजनों, हम सीखेंगे पवित्र आत्मा के वरदान कितने प्रकार के हैं और कैसे हमारे जीवन में काम करते हैं, और उसके बाद हम सीखेंगे कि हम कैसे उसे अपने जीवन में पा सकते हैं। तो जब हम पहला कुरिन्थियों का 12 अध्याय और उसके 8 वचन से लेकर 10 वचन तक पढ़ते हैं, तो वहां पर पवित्र आत्मा के 9 प्रकार के वरदानों की सूची को हम देखते हैं। वहां पर पौलुस 9 प्रकार के पवित्र आत्मा के वरदानों को लिखते हैं। तो सबसे पहली बात जो पवित्र आत्मा का वरदान है, सबसे पहले 9 वरदानों में से वो है बुद्धि का वचन, द वर्ड ऑफ द विजडम, बुद्धि का वचन। मेरे प्रियजनों, ये बुद्धि का वचन क्या है? जब हम बाइबल में पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से पूछा कि लोग मेरे विषय में क्या कहते हैं। किसी ने कहा कोई यूहन्ना कहता है, कोई एलिया कहता है, कोई अलग अलग लोगों ने विचार दिए। तब प्रभु यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से पूछा, चेलों से पूछा, तुम मेरे विषय में क्या कहते हो? तब पतरस ने ये जवाब दिया कि तुम मसीह हो और परमेश्वर के पुत्र हो। मेरे प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से ऐसे कहा, ये बात तुम्हारे ऊपर बुद्धि के द्वारा नहीं या शरीर के द्वारा नहीं प्रकट की गई, ये परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा, परमेश्वर के द्वारा तुम पर प्रकट की गई है। तो मेरे प्रियजनों, वो वचन जो परमेश्वर की तरफ से हमारे पास आता है उसे बोलते हैं बुद्धि का वचन। वो बहुत ही वचन नहीं हो सकते, कई बार याद रखें, बुद्धि का वचन एक छोटा सा वचन लेकिन जिसमें एक बड़ा भेद छिपा होता है, उसे बोलते हैं बुद्धि का वचन। तो मेरे प्रियजनों, ये प्रकाशन के गिफ्ट हैं। तो नंबर 2 हम देखते हैं ज्ञान का वचन, द वर्ड ऑफ नॉलेज। मेरे प्रियजनों, ज्ञान का वचन क्या है? ज्ञान का वचन होता है जैसे अलीशा ने गेहजी के विषय में जान लिया था कि गेहजी क्या कर रहा है, वो पैसे के पीछे भाग रहा है। जैसे यीशु ने सामरी स्त्री के विषय में बता दिया कि तुम 5 पति कर चुकी हो, जो 6वां है वो अभी भी तेरा नहीं है। तो मेरे प्रियजनों, किसी के विषय में बता देना वो है ज्ञान का वचन। तो जैसे अलीशा ने बताया, कई बार बताया, नबियों ने बताया, प्रभु यीशु मसीह ने बताया, प्रेरितों ने बताया, उसे बोलते हैं ज्ञान का वचन। जैसे पतरस ने हनन्याह और सफीरा को बता दिया कि तुमने वो पाप किया है, लालच किया है, तो इसे बोलते हैं ज्ञान का वचन। तीसरा जो वरदान है वो है विश्वास, फेथ। मेरे प्रियजनों, हम में से हर एक कोई विश्वास करता है ना। यदि किसी ने कोई बीज बोया होगा, उसे पता है कि वो निकलेगा, वो भी एक विश्वास है। हम भी कई बार यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं, चर्च आने वाले हर कोई विश्वास करता है, वो एक साधारण विश्वास है। लेकिन एक विश्वास होता है जो परमेश्वर की तरफ से वरदान दिया जाता है, जैसे सदरक मेशक अबेदनगो को था, वैसा विश्वास ये हर एक व्यक्ति के पास नहीं होता। ये परमेश्वर के पवित्र आत्मा की तरफ से एक विश्वास का एक वरदान होता है। हर कोई विश्वास करता है यीशु के ऊपर, लेकिन कुछ लोगों को विश्वास का वह वरदान मिला हुआ होता है। मेरे प्रियजनों, तो वो जो विश्वास का वरदान है वो सबसे अलग होगा, उनका विश्वास का स्तर ऊपर होगा सभी से। तो उसके बाद में हम देखते हैं नंबर 4 जो है गिफ्ट ऑफ हीलिंग। मेरे प्रियजनों, चंगाई का वरदान। नंबर 4 पर हम देखते हैं
चंगाई का वरदान, और ये पवित्र आत्मा की तरफ से वरदान है, चंगाई का वरदान। प्रभु हर एक विश्वासी की प्रार्थनाओं को सुनकर बीमारों को चंगा करते हैं, लेकिन किसी शेष व्यक्ति को, खास व्यक्ति को ये खास परमेश्वर की तरफ से ये खास वरदान दिया जाता है। तो इसीलिए मेरे प्रियजनों, जिसको चंगाई का वरदान मिला है वो बीमारों को, हर प्रकार की बीमारी के लिए वो प्रार्थना करेगा, बीमार चंगे हो जाएंगे। प्रभु हर एक की प्रार्थना को सुनता है, लेकिन जिसको ये वरदान मिला है वो उस वरदान के ऊपर जोर देगा, क्योंकि पवित्र आत्मा ने उसे वो वरदान दिया है। और उसके बाद में हम देखते हैं मिरेकल करने का, चमत्कार करने का वरदान। तो मेरे प्रियजनों, ये 5वां वरदान है, जो चमत्कार करना, अद्भुत काम करना। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने साधारण पानी से दाखरस बना दिया, तो ये है अद्भुत काम करना, चमत्कार करना। हीलिंग है, जो बीमार व्यक्ति है वो चंगा हो जाएगा। लेकिन जो मिरेकल्स हैं, चमत्कार है, वो ये है किसी व्यक्ति की टांग नहीं है लेकिन वो टांग आ जाए, एक टांग नहीं है लेकिन वो टांग आ जाए, तो उसे बोलते चमत्कार हुआ। बीमारी से चंगा हुआ वो अलग है, चमत्कार एक अलग काम है। जैसे यीशु ने 2 मछली और 5 रोटी से 5000 से भी अधिक लोगों को रजाया, वो एक चमत्कार था। तो मेरे प्रियजनों, उसके बाद में हम देखते हैं नंबर 6 पर भविष्यवाणी, प्रोफेसी, भविष्यवाणी। और याद रखें, ये भी परमेश्वर की ओर से एक पवित्र आत्मा का वरदानों में से एक वरदान है, भविष्यवाणी। और याद रखें, ऐसी भविष्यवाणी नहीं जो ऐसे ही अपने तरफ से बोलते रहना, नहीं, वो भविष्यवाणी जो कलीसिया की उन्नति के लिए होगा, कलीसिया की ग्रोथ के लिए होगा। और उसके बाद में हम देखते हैं नंबर 7 पर आत्माओं को पहचानना। मेरे प्रियजनों, आत्माओं को पहचानना ये भी एक पवित्र आत्मा की तरफ से गिफ्ट है। जैसे यीशु मसीह के पास नथानियल जब आया, यीशु मसीह ने उससे कहा, ये सच्चा यहूदी है। यीशु मसीह के पास कोई भी व्यक्ति आते थे, प्रभु यीशु मसीह उसे पहचान जाते थे। यहूदा यीशु मसीह को चूम रहा था, लेकिन यीशु जानते थे ये क्यों चूम रहा है। तो ये है आत्माओं को परखना, चाहे वो दुष्ट आत्माओं को परखना, चाहे वो किसी व्यक्ति को परखना हो सकता है। ये पवित्र आत्मा के जिसके पास आत्माओं को परखने का गिफ्ट है, वो जान लेगा इस व्यक्ति में कौन सी स्पिरिट काम कर रही है। वो हर प्रकार की आत्माओं को, धोखा देने वाली जो आत्मा है, जो मनुष्यों के बीच में काम करती है, मनुष्यों को भी पहचान लेगा। चर्च में जो आत्मिक लोग हैं उनको भी पहचानेगा, जो दुष्ट आत्मा वाले उनको भी पहचानेगा। तो इसीलिए ये गिफ्ट है आत्माओं को परखने का। तो 8वें नंबर पर है विभिन्न प्रकार की भाषाएं। मेरे प्रियजनों, अलग प्रकार की जो भाषाएं हैं, विभिन्न प्रकार की भाषाएं। जैसे एक तो अन्य भाषा है। अन्य भाषा हम जैसे कि जानते हैं कि एक वो बोली है जो हम बोलते हैं और पवित्र आत्मा जानता है, परमेश्वर जानता, और कोई उसे जान नहीं पाता। और जो अन्य भाषाओं में, वो भी एक गिफ्ट है, लेकिन इसके साथ साथ में संसार की कोई भाषा या किसी कंट्री की कोई भाषा, वो भाषा भी बोलना, ये भी परमेश्वर की तरफ से, पवित्र आत्मा की तरफ से एक वरदान है। तो मेरे प्रियजनों, नंबर 9 पर है भाषाओं का अर्थ बताना। मतलब कि यदि कोई गैर जुबान बोल रहा है, अदर्स टंग बोल रहा है, अन्य भाषा बोल रहा है, और उसका अनुवाद करना, ये भी एक पवित्र आत्मा का वरदान है। तो इसीलिए मेरे प्रियजनों, पौलुस यहाँ पर 12:31 में कहते हैं, बड़े बड़े वरदानों की धुन में रहो। मेरे प्रियजनों, आज हम किस बात की धुन में हैं? संसार की चीजों की या पवित्र आत्मा की चीजों की? इसीलिए मेरे प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह ने ऐसे कहा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। मेरे प्रियजनों, लास्ट में मैं यही बताना चाहता हूँ कि हम पवित्र आत्मा के वरदानों को कैसे पा सकते हैं। मेरे प्रियजनों, सबसे आसान तरीका प्रभु यीशु मसीह ने बताया है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा,
ढूंढो तो तुम पाओगे। मेरे प्रियजनों, उसको ढूंढना शुरू करें, उसके लिए खटखटाना शुरू करें, पवित्र आत्मा के वरदानों को मांगना शुरू करें, उसकी धुन में रहे। और बाइबल कहती जो प्यासा है वो मेरे पास आए और मेरे से पिए, अमृत जल की नदियां उसमें से बह निकलेगी। इसलिए मेरे प्रियजनों, ये 9 प्रकार के पवित्र आत्मा के वरदान ये परमेश्वर अपनी इच्छा से हमें मांगने से देगा। बड़े बड़े वरदानों की धुन में रहे, कोई भी वरदान इनमें से कम नहीं है। कई बार हम चॉइस ना करें, मैंने भविष्यवाणी करनी है। परमेश्वर आगे का भी जानने वाला परमेश्वर, भविष्य के विषय में जानने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर जानते हैं कि हमारे लिए क्या उचित है, क्या हमारे लिए लाभदायक है। इसीलिए आप वरदानों को मांगे, लेकिन कौन सा वरदान परमेश्वर आपको देगा वो परमेश्वर आपसे भली जानता है। इसलिए मेरे प्रियजनों, बड़े बड़े वरदानों की धुन में लगे रहें, प्रार्थना करें, मांगे प्रभु से, वो अवश्य देगा। बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन कहता है कि अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा हर एक मनुष्य के ऊपर उंडेल दूंगा। परमेश्वर चाहता है उंडेलना अपने वरदानों को। तो प्रभु इस संदेश के द्वारा आपको आशीष दे और सच में पवित्र आत्मा के वरदानों के विषय में जाने, उसकी धुन में लगे रहे। प्रभु इस संदेश के द्वारा आपको आशीष दे। सभी को जय मसीह की।